गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर, जहां फर्स्ट सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 1 मंथ। फ्रेंड्स, आज का अपना 7th लेक्चर है एंड टुडे इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? ऑलरेडी मैं अपने डेमो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ सेंटेंस क्या होता है। यानी कि हम वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द थर्ड इज इंफर्मेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो आज हम इन सब सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट आप फोकस करें डेफिनेशन पर। A sentence is a group of words. A sentence is a group of words that makes complete sense. Is called sentence. वो हमारे सेंटेंस होते हैं। आप डेफिनेशन को आपको रटनी नहीं है, खाली हिंट के लिए मैं आपको करा रहा हूं। एटलीस्ट हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब हिंदी में ध्यान दें, यानी कि हम शब्द के समूह को सेंटेंस कहते हैं, यानी शब्द के कॉम्बिनेशन को, वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहते हैं, जिसका प्रॉपर मीनिंग हो बोलने में भी और लिखने में भी। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ये एक सेंटेंस है। तो कितने वर्ड है? आई एक वर्ड है, एम एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है। तो 4 वर्ड से हमारा क्या बना? 4 वर्ड से हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस बना, जिसका प्रॉपर मीनिंग है। यानी कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट पढ़ेंगे हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ठीक है, नहीं फर्स्ट पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस हमेशा याद रखें, जब भी हम फैक्ट की बात करेंगे या हम ओपिनियन की बात करेंगे या हम किसी को इंफॉर्मेशन देंगे या स्टेटमेंट, तो हम किस सेंटेंस का यूज करेंगे? हम असर्टिव सेंटेंस का यूज करेंगे। लाइक एग्जांपल, आपने सुना होगा सूरज पूरब से निकलता है, तो हम क्या कहेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। यानी सूरज पूरब से निकलता है, एक सच है। अच्छा, आपने साइंस में सुना होगा, हम जो पानी गर्म करते हैं तो 100 सेंटीग्रेड पर पानी गर्म होता है, उससे पहले पानी गर्म नहीं होता। तो मैं लिख सकता हूं वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। यानी पानी जो है 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये एक सच है। लाइक एग्जांपल, मैं आपसे कह रहा हूं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ये भी हमारा क्या सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। मैं आपसे कह रहा हूं मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये भी हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अच्छा, आपको पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। जब भी आपको क्वेश्चन मार्क मिले, समझ लेना कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नहीं सेकंड हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इसकी मैं डेफिनेशन दूं इंग्लिश में, यानी आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। आस्क अ क्वेश्चन टू गेट इंफॉर्मेशन, टू गेट इंफॉर्मेशन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। सिंपल याद रखें, देखो डेफिनेशन पर ध्यान दें। आस्क अ क्वेश्चन, हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। टू गेट मींस पाने के लिए, टू गेट इंफॉर्मेशन। इट एंड्स, इसका एंड होता है विद अ क्वेश्चन मार्क के साथ। जब भी लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिले, समझ लेना कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। आपसे कोई पूछ रहा है तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, तो लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तुम कौन हो। जैसे एग्जांपल, समबडी इज आस्किंग मी जफर वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो।
ये भी एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। लेट्स एग्जांपल, मुझसे कोई पूछ रहा है जबर तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो ये भी क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। लेट्स एग्जांपल, मैं आपसे पूछ रहा हूं तुम्हारा फोन कहाँ है, वेयर इज योर फोन, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं ना क्वेश्चन। लेट्स एग्जांपल, वेयर इज योर फोन, वेयर इज योर फोन, तुम्हारा फोन कहाँ है, वेयर इज योर फोन, तुम्हारा फोन कहाँ है, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप यू आर गेटिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जब भी आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिले समझ लेना कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, हम सेंटेंस पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम टेंस में तीन टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव सेंटेंस, द सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए मैं आपको आज ये सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंप्रेमेटिव सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंप्रेमेटिव सेंटेंस के बारे में। हम इंप्रेमेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है नहीं, इंप्रेमेटिव सेंटेंस, द थर्ड इज इंप्रेमेटिव सेंटेंस। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, एन imperative sentence makes a request and offer advice and gives a command, यानी कि हम इसमें कमांड देते हैं, ठीक है नहीं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखें, यानी कि एन इंप्रेमेटिव सेंटेंस मेक अ रिक्वेस्ट, यानी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, एंड ऑफर एडवाइस, किसी को एडवाइस देते हैं, एंड गिव्स अ कमांड, यानी कमांड देते हैं। एग्जांपल, मैं क्या हूं, कृपया डोर खोलें, प्लीज ओपन द डोर, सिंपल है, प्लीज ओपन द डोर। या किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा, खाली मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ओपन द डोर, कृपया ओपन खोलें, या मैं आपसे एडवाइस, किसी से एडवाइस ले रहा हूं, तो हम यूज कर सकते हैं इंप्रेमेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं कह रहा हूं बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है नहीं, यानी कि विंडो खोल दो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इंप्रेमेटिव सेंटेंस, यानी हम जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस ऑफर करते हैं तो हम इंप्रेमेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। कहते हैं नहीं मुझे नमक दो, वेरी पास मी द सॉल्ट, पास मी द सॉल्ट, ठीक है नहीं। तो ये सब हमारे इंप्रेमेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है नहीं, एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग को, ठीक है नहीं, स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स एग्जांपल, कहते हैं नहीं, ओ नो आई लॉस्ट माई की, यानी कि मैं अपनी की भूल गया, ओ नो आई लॉस्ट माई की, ओ नो मैं अपनी चाबी भूल गया, ठीक है नहीं। कहते नहीं, ओ माई गॉड आई एम सो हैप्पी, ओ माई गॉड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, यानी कि मैं बहुत खुश हूं, यानी कि हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हूं। कहते हैं ना, व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, या व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है, यानी व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है यार। कहते नहीं यार क्या मूवी थी, दैट वाज एन इनक्रेडिबल मूवी, दैट वाज एन इनक्रेडिबल मूवी, इनक्रेडिबल मूवी, क्या मूवी थी यार, ठीक है नहीं। कहते नहीं हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, ओह वाओ वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, ओह व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, वाओ दैट वाज अमेजिंग, वाओ वाओ दैट वाज अमेजिंग, यूज करते हैं नहीं हम इन सब का। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपने डिटेल में सेंटेंस आप समझ गए हो। तो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद टेंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं।